जैसे कल हम एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे ना, हम पढ़ रहे थे कि फेसबुक एड्स। तो फेसबुक एड्स को कल जो मैंने आपको बताया था बड़े डिटेल्ड में ओवरव्यू दिया था। मैंने कोशिश करी थी कि आपको सारी चीज़ें एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बता पाऊँ, और इससे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि फेसबुक एड्स की वेरिफिकेशन ज़रूर करवानी है आपको। सिंपल सा तरीका है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ खास के शादाब जी आपको, जब आप अपनी टीम को मैनेज करेंगे ना, तो आप अपनी टीम से ये ज़रूर सुनेंगे कि मेरा मैम अकाउंट बैन हो गए, अकाउंट सस्पेंड हो गया, अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया। अगर एक अकाउंट, अब यहाँ पे ना अकाउंट लेवल पे मैं थोड़ी बात करता हूँ, यहाँ पे ना अकाउंट्स, मैं एड्स अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, जैसे अकाउंट्स लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो अकाउंट्स होते हैं आपके, बिजनेस अकाउंट होंगे, एड अकाउंट होंगे। एड अकाउंट अगर आपका सस्पेंड हो गया, या एड अकाउंट में क्या होता है, डिसेबल्ड होता है। अगर डिसेबल्ड हो गया तो वो अनेबल हो सकता है। टीम से बात करो आप, मेटा वालों से, उनको वो पता क्या मांगेंगे। डिसेबल कब होता है उसका रीजन भी आप समझ लीजिए। डिसेबल जब होएगा जब आपने नेटवर्क चेंज करा, डिवाइस चेंज करा, या वीपीएन यूज करा। आप मेटा वालों से बात करो, मेटा वालों से बोलो कि भाई आई एम द ओरिजिनल पर्सन ऑफ पर्टिकुलर दिस एड अकाउंट। ठीक है, वो वेरिफिकेशन के लिए मांगेंगे। तो आप जो पेमेंट ऐड करते हो बाय यूपीआई और बाय कार्ड, यूपीआई करते हो, तो वो एक आती है ट्रांजेक्शन आईडी, उसके अंदर आप उसका स्क्रीनशॉट लेके दे दो। विद इन 24 से 48 आवर्स में अकाउंट ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये भी नहीं मिलने वाली यूट्यूब पे। ठीक है, ये भी चीज़ें नहीं मिलती। मेरे को इसलिए पता है बिकॉज मैंने इतनी चीज़ें कर ली। ठीक है, डिसेबल्ड ठीक हो सकता है। दूसरा, अगर आपने कार्ड ऐड कर रखा है, मास्टर कार्ड, ज़्यादातर बड़ी कंपनीज में कार्ड ऐड होता है क्योंकि हर दिन कोई यूपीआई करता नहीं घूमेगा। वो कार्ड ऐड कर देते हैं, पैसे बिलिंग बनती रहती है, कटती रहती है, ये चीज़ें चलती है। आप अपने कार्ड की लास्ट 4 डिजिट दिखाते हो, सारी ब्लर कर देते हो एडिटिंग से, आप ब्लर कर दो और उनको स्क्रीनशॉट भेज दो। 24 से या 24 से 48 आवर्स में आपका अकाउंट, एड अकाउंट की बात करूँ, डिसेबल से एनेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आपका एड अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, अगर आपका एड अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो गया तो ये ठीक नहीं हो सकता। अगर ये परमानेंट रेस्ट्रिक्ट मतलब रेस्ट्रिक्ट, टेम्परेरी रेस्ट्रिक्ट मतलब डिसेबल्ड। ठीक है, तो इसको ना आप टेम्परेरी रेस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हो, तो लिखा रहता है वहां पे। ठीक है, अगर ये परमानेंट हो गया तो फिर मार्क जुकरबर्ग भैया भी कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं होगा। और इनफैक्ट रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में कुछ भी नहीं है। आपको मैं एक बात आज क्लियर करो, रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में कुछ भी नहीं होता फेसबुक वालों के। उनका काम वो कॉलर है होते हैं, बस कॉल उठाएंगे, आपके डेटा आगे भेज देंगे, खत्म। कभी आप ये सोचे कि वो आपके अकाउंट में कुछ चेक करेंगे, ये करेंगे, बस वो बिजनेस आईडी वगैरह चेक कर लेते हैं और कुछ नहीं। फिर बात करते हैं बिजनेस अकाउंट। अगर बिजनेस अकाउंट आपका रेस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्ट बिजनेस अकाउंट में एक बहुत अच्छी चीज़ है, रिक्वेस्ट टू रिव्यू। ठीक है, आप रिव्यू को रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिव्यू के लिए। जब भी अकाउंट आपका रेस्ट्रिक्ट होता है उसमें ऑप्शन आता है रिक्वेस्ट टू रिव्यू। अगर आपको इसको अनेबल करना है, अपनी आइडेंटिटी सबसे पहले कंफर्म करवाओ। अपनी, आपके पास एक्सेस अपनी कराओ, अपने क्लाइंट के पास एक्सेस उसकी करवाओ। उसके करवाने के बाद रिक्वेस्ट टू रिव्यू में जाना, एक ऊपर ऑप्शन आएगा, एक नीचे ऑप्शन आएगा। ऊपर आएगा जीएसटी वीएसटी वाला, नीचे आएगा बिजनेस डिटेल डालना, मतलब एक में बिजनेस डिटेल और एक उसमें नीचे वाला सिलेक्ट करना। उसमें अपना फ़ोन नंबर डालना, या किसी का भी डाल दो, कोई मतलब नहीं होता। ओटीपी आएगा, ओटीपी डालो। मेल आएगी, मेल पे ओटीपी आएगा, मेल डाल दो। दोनों ओटीपी डाल दिए। जो आइडेंटिटी के कंफर्मेशन के टाइम, उस टाइम जो अकाउंट यूज करा था, जो फोटो यूज करी थी, जो जो पैन कार्ड था वही पैन कार्ड डालना, 5 मिनट में अकाउंट ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये रिक्वेस्ट रेस्ट्रिक्ट जो हुआ ये आराम से ठीक हो सकता है। अगर ये रेस्ट्रिक्ट आपका फेल हो गया तो आप परमानेंट रेस्ट्रिक्ट में चले जाओ, फिर आपका अकाउंट कभी ठीक नहीं होगा। तो ये ऑप्शन बिजनेस अकाउंट आराम से हो जाते हैं। फेसबुक अकाउंट अगर रेस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पे ही बात कर लेते हैं। फेसबुक अकाउंट अगर रेस्ट्रिक्ट हो गया या बंद हो गया, तो उसके अंदर आपको अपील टू रिमूव रेस्ट्रिक्शन का एक बटन आता है। उसके अंदर आपको अपनी सेल्फी, या अपना पैन कार्ड, या फिर आपको अपना जीमेल पे आए हुए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सेल्फी या रिकॉर्डिंग बोलते हैं इसको हम, वीडियो रिकॉर्डिंग, या आपको जीमेल पे जीमेल ओटीपी, ठीक है, या फिर आपकी गवर्नमेंट आईडी,
ये 3 चीज़ में से वो कुछ माँग सकता है, कुछ भी माँग सकता है। तीनों दे दोगे अगर आप, आपका अकाउंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे एक दिक्कत आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में दिक्कत है, अगर आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, तो आप क्या कर सकते हो उस सिनेरियो में, अपने दूसरे फेसबुक अकाउंट पे जाओ, अपनी फेसबुक आईडी दो, सारी चीज़ करो, आईडी दो, विद इन 24 से 48 आवर्स में अकाउंट वापस आ जाएगा। पर आपको अब कनेक्ट करना आना चाहिए मेटा वालों से, अगर कनेक्ट करना नहीं आया तो कुछ नहीं होगा। अब हेल्प पे जाके हम कर रहे थे, अगर आपका मेटा बिजनेस सूट का एक्सेस आपके पास से नहीं है, अगर आपके पास नहीं है, मतलब मेरा ना इस पे भी खुल नहीं रहा, नहीं तो मेरे पास जैसे वो था ना, मैं कुछ पूछना नहीं था। ठीक है, कोई नहीं, मैं भी देख लूँगा। अगर आपके पास मेटा बिजनेस सूट नहीं है, तो आप ना बिजनेस डिस्प्यूट का केस बनाते हो। ये मैं बहुत एक्सपीरियंस से चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, और ये अभी भी मैं कर रहा हूँ क्लाइंट के। और आप पता है इसी चीज़ को करने के लिए जो एक्सपर्ट होते हैं 15,000 20,000 रुपये ऐसे मांग लेंगे, छोटा सा, क्योंकि आता ही नहीं, ठीक है। बिजनेस डिस्प्यूट का केस बनता है। अभी बिजनेस डिस्प्यूट का केस क्या होता है, बिजनेस डिस्प्यूट का केस होता है, अब मैं मेटा बिजनेस सूट बता देता हूँ, अकाउंट वो अकाउंट हुआ वो तो ठीक हो जाएगा, ये दोनों सेम ही है, कभी आप इसको अलग समझें, ठीक है। बिजनेस डिस्प्यूट का केस क्या बनता है, ये केस बनता है कि भाई मैं इसका ओरिजिनल ओनर हूँ, मैं फेक ओनर नहीं हूँ, इसमें आपको अपने डिटेल्स डालनी पड़ती है कंपनी की, कि भैया ये डिटेल्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ, भी मैं केस पे काम भी कर रहा हूँ, के ना मैंने बनाया है भी एक डिक्लेरेशन फॉर्म बनाया है, देखो दुबई की क्लाइंट वगैरह, मैंने डिक्लेरेशन फॉर्म दिखा दिया, ये रहा 12 अप्रैल, ऐसे फॉर्म बनता है कि रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं, ये ओनर है, ये बिजनेस आईडी है आपके पास, ओनर ऑफ द पेज हीलर ये है, सारी चीज़ आपको बतानी पड़ती है, पैन कार्ड डिटेल्स, ऐसे सिक्योर ट्रेड मार्किंग, और आप ये पूरी चीज़ इसके साथ में डॉक्यूमेंट अटैच होकर फिर डिस्प्यूट का केस बनता है। ये 24 से 48 घंटे बोलते हैं, बट 15 दिन भी ले लेते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने सारे तोड़ बता दिए, इसके अलावा और कुछ नहीं फंसेगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, फेसबुक अकाउंट जब आप बनाते हो, उसके बाद आप फेसबुक पेज बनाते हो, तो उसी के बाद आप मेटा बिजनेस सूट मत बनाओ इंस्टेंट, 3 से 4 दिन का गैप रखना पड़ेगा फेसबुक पेज में, आपकी टीम ये गलती करेंगी, ठीक है, वो जब भी बना देंगे जल्दबाजी में, क्योंकि प्रेशर रहता है, बट वो चीज़ें फिर ठीक नहीं है। अब अगर आपने जैसे ही करा ना, आपका हो जाएगा अकाउंट, बिजनेस अकाउंट सस्पेंड, पर उसे आप ठीक करवा सकते हो आइडेंटिटी कंफर्मेशन करवा के, ठीक है। इन चीज़ों में अटके हुए ना आप, तो मेरे को कॉल कर देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है। और कैसे दिखाता है बिजनेस अकाउंट, जब रेस्ट्रिक्ट होता है ना, तो वो रेड रेड का दिखाता है, शायद कल दिखाई थी इमेज आपको, ऐसा आता है, योर अकाउंट इज रेस्ट्रिक्ट, ऐसा आता है, ठीक है। अगर आपका ये फेसबुक अकाउंट, अच्छा इसमें फेसबुक अकाउंट में क्या इशू है, ये इशू है कि अपील का ऑप्शन हर एक में नहीं आता। अगर आपका फेसबुक अकाउंट बंद हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गया, तो अपील का ऑप्शन अगर आप में नहीं आया, तो आपका अकाउंट परमानेंट रेस्ट्रिक्ट है फिर, सही है। अगर अपील का आया तो आप कोई क्लैरिफिकेशन दे सकते हो, फेसबुक अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी चीज, कभी भी आप अगर मेटा बिजनेस सूट बनाओ किसी भी कंपनी का, तो उसमें कम से कम 2 से 3 एडमिन रखो, एक एडमिन मत रखना, 3 एडमिन, क्योंकि अगर एक एडमिन का अकाउंट वो बंद हो गया, तो वो खत्म, सब कुछ खत्म, क्योंकि बिजनेस सूट तो ठीक कर दोगे, पर अकाउंट ही अगर खत्म हो गया तो फिर कैसे करोगे, तो 3 मिनिमम एडमिन रखने पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि कंपनी ने अभी जैसे मुझे ना थर्ड एडमिन बना दिया, वो ऐसे ही करते हैं, मैं यही सोच रही हूँ, एडमिन तो बना दिया उन्होंने, कहा किसी को एक्सेस दे दो, तो उस टाइम मैंने खुद ने किसी की हेल्प ली थी, भाई एक्सेस कैसे, क्योंकि मुझे नहीं पता, इसकी वजह से मैंने, हमेशा एडमिन्स बनते हैं, हमेशा याद रखना। उन्होंने यही कहा कि हमें लगे 3 एडमिन चाहिए, तो थर्ड एडमिन वो देगा, कुछ ऐसा था, ऐसे ही होता है। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला हम तुम्हें बोलते हैं 2 से 3 एडमिन चाहिए, उसका रीजन ये है क्योंकि अगर, हाँ जी, अगर उस, देखो अगर बिजनेस अकाउंट बैन हो गया तो सब में बैन दिखाएगा वो, ठीक है, पर अगर उस बंदे का फेसबुक अकाउंट बैन हो गया तो 2 में तो चल रहा है, फेसबुक अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिजनेस में, और बिजनेस अकाउंट ठीक हो जाता है, सब में आसान है बिजनेस, पता नहीं है बस लोगों को, ये चीज है। मैं, आप ये यकीन नहीं मानोगे, मेरे एक दिन में पता है कितना अकाउंट बैन हुए थे, देखो ऐसा आ जाता है, मतलब रीजन क्या होता है, रीजन यही है कि ना,
जब एक आप ऐड बार-बार बना रहे हो, एडिट कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, या फिर आपने क्या काम करा, आज आप यहाँ पे बैठे हो और आप घूमने चले गए या 15-20 किलोमीटर दूर चले गए, फिर आपको याद आ रहा है काम करना था, आपने फ़ोन खोला और उसमें से एडिट कर दिया। तब वो बोलेगा यार ये बंदा यहाँ था और दूसरे अकाउंट में खोला और कोई और लोकेशन, तो वो सोचता है हैक हुआ है। तो ये एक्चुअल में ना रेस्ट्रिक्ट नहीं होता है, देखो यहाँ पे लिख रखा है ना रेस्ट्रिक्ट, ये रेस्ट्रिक्ट नहीं है, इट्स अ टेम्परेरी डिसेबल्ड, ये वर्ड है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट इसलिए लिखा जाता है, ये आ रहा है रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन, ऐसा आपके पास ऑप्शन आता है, ठीक है। और मैंने तो किसी क्लास में लाइव भी अकाउंट ठीक करे हैं, एक दिखाए थे मैंने। और ऐसे लक के अकाउंट खराब होते हैं, एक अकाउंट की मैं आपको दिखाता हूँ फोटोज, लक के खराब होते हैं जब होते हैं। और अगर आपका एक बार अकाउंट हैक हो गया, मेरे केस में मेरा फेसबुक अकाउंट हैक, ये डिसेबल्ड है, पता मैं ऐड नहीं बना सकता इस अकाउंट से। उसका रीजन क्या है, मेरा अकाउंट हैक हुआ, यूएसए के बंदे ने, किसी ने हैक कर लिया था। हैक होने के बाद उसने अपील कर दी खुद ही, अपील का ऑप्शन है कि था, खत्म हो गया। अब मेरे पे वापस तो आ गया, बट रेस्ट्रिक्ट पड़ा है। अब ना मैं कुछ कर सकता, ये कर सकता। अब वही वाली बात है कि बट मुझे रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे और भी दिखाने के लिए भी मेरे को यूज़ होता है, और भी चीज़ों में मुझे इसका यूज़ करना पड़ता है, ऐसा है। एक सेकंड अभी दिखाता हूँ। एक दिन तो मैं मीटिंग में बैठा था गुड़गांव में, और मेरे पे मैसेज आया, योर बिजनेस अकाउंट रेस्ट्रिक्ट, योर बिजनेस अकाउंट रेस्ट्रिक्ट, योर बिजनेस अकाउंट। और सारे क्लाइंट के वो, एक भी मेरा नहीं है उसमें। मैं कह रहा, ऐसे कैसे, देखो ऐसे आता है, ये तो मेरा फेसबुक अकाउंट है, ये तो रेस्ट्रिक्ट है ही, बट ऐसे आते हैं क्लाइंट के, ये देखो रेस्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्ट, ये पूरी लिस्ट है, वो सीओ देखोगे ना बहुत सारे थे। बट ये सारे ठीक है एक ही दिन में हो गए, क्यों? क्योंकि मैंने कंफर्मेशन कर रखी थी, आइडेंटिटी कंफर्मेशन। और आइडेंटिटी कंफर्मेशन जैसे मैंने कर रखी थी, तो क्या हुआ, उसको ये ओरिजिनल बंदा लगा। क्योंकि यहाँ पे ना कोई बंदा आके नहीं कर रहा आपका, यहाँ पे बोट कर रहा है ये सारे काम। फेसबुक ने अपना आधा काम ना बोट्स पे दे रखा है। तो ये चीज़ है, गूगल में ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, वहाँ पे हर एक के लिए बंदे हैं। और फेसबुक में, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें इतना, देखो मैंने ना गूगल में इतनी चीज़ें डिटेल में नहीं बताई। इसका रीज़न ये है, एक बार पैसे अटक गए ना इसमें, तो वो अटक गए, वो वापस नहीं आते। तो उसके हिसाब से हमें सारे स्टेप्स समझने पड़ेंगे। और आप तो एक मैनेजमेंट लेवल पे चीज़ें करोगे, देखना है तो चलो मुझे ही नहीं पता, हाँ ये चीज़ है। तो ये मैनेजमेंट लेवल वाली मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नॉर्मल से ऐड बनाना, सिंपल सा तरीका, मैंने आपको 2 यूआरएल बताए थे। बिजनेस ओपन करना है, अगर मेटा बिजनेस सूट ओपन करना है, तो यूआरएल बताया था business.facebook.com, है ना? बस ये आपको याद रखना है। और दूसरा बताया था मैंने, अगर आपको एड्स मैनेजर ओपन करना है, तो सेम यूआरएल लगेगा business.facebook.com, बस इसके आगे स्लैश एड्स मैनेजर। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ लगाता हूँ। देखिए अब मैं अगर ओपन करूंगा तो मेरा ओपन नहीं होएगा, वो अकाउंट तो ओपन हो जाएगा। अच्छा इसमें ना आपको अकाउंट एरर अगर दिखाए एड्स के अंदर, या पेमेंट एरर दिखाए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिलिंग डालोगे ना, पैसे डालोगे, वो अपने आप ठीक हो जाएगा ये। बट मैं देखो क्रिएट नहीं कर सकता, ये चीज़ है, क्योंकि मेरा फेसबुक अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो रखा है, और वो अपील का ऑप्शन मेरे पे है ही भी नहीं। तो ये देखो, और आप ये मान लो मैंने 16 अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव से बात करी है। देखो, वी हैव रेस्ट्रिक्ट योर यूजर्स, और कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये 8 जनवरी का बैन है, जिस दिन बैन हुआ था ना उस दिन मेरी नींद उड़ गई थी, क्योंकि मैं कितने सारे क्लाइंट्स मैनेज कर रहा था वो मुझे ही पता था। और एकदम से ये ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो बड़ी समस्या उठती है। और इससे बड़ी चीज़ क्या थी, हैकर ने किसी एक अकाउंट से, मेरे क्लाइंट के अकाउंट में, ऐड अकाउंट में 30,000 पड़े थे, 30,000 की ऐड चल रही है। ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ मैं आपको, ये फेस होती है सारी। तो ये सारी चीज़ है। जब तो इसका इतना ज़्यादा मतलब वहाँ पे भी ध्यान रखते हैं, ऑफिस में भी, कि इसका किसी के पास वो ना चले जाए, किसी का पासवर्ड ना चले ये जाए, बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुत सारी चीज़ें। और किसी को एक चीज़ मैं देना आपको बता देता हूँ, गूगल ऐड अकाउंट, गूगल को हैक करना बहुत मुश्किल है, उसकी सिक्योरिटी बहुत है। फेसबुक को हैकर हैक कर लेते हैं, आराम से कर लेंगे आप। और हैक पता है कब करेंगे,
मेरे क्यों हैक होते हैं मेरे को ये भी पता है और मैं रोक भी नहीं सकता। उसका रीजन पता है क्या? मेरा हैक इसलिए होता है क्योंकि मैं अननोन वेबसाइट्स पे जा जाके अकाउंट्स क्रिएट करता हूँ, टेस्टिंग करता हूँ, ये सारी चीजें करता हूँ। गलती बस मेरे से ये हो गई थी कि मैंने ना ऐसे जीमेल स्विच करके नहीं करता था, मैं एक ही जीमेल से करते था। तो ना डेटा फैच होते हैं वो, कैश फाइल या कैचे फाइल या अलाउ कुकीज जो हम कर देते हाँ, हैं, हाँ, उनसे कैसे डेटा फाइल कुकीज़। सारा फैलता है हमारा। तो उनको थोड़ा रखना पड़ता है। ठीक है, तो बस यही था, ये एक चीज़ थी। आपको मैंने लेवल्स पे सारी चीज़ें बता दी है, मेरा अकाउंट इसलिए बंद पड़ा है। अच्छा, मैं क्यों संभाल के रख रहा हूँ अभी ये भी बता देता हूँ कि जब बंद हो गया तो हर साल डेढ़ साल में ना फेसबुक पे ऐसे अपडेट्स आते हैं, जिस अपडेट्स के बाद ना पुराने रेस्ट्रिक्ट अकाउंट अपने आप अनरेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो अब मैं 2026-27 का वेट कर रहा हूँ जब ये ठीक हो जाएगा। तो वो जब की जब है, क्योंकि इस अकाउंट से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखो, अब देखो मैं क्या नहीं कर सकता, मैं कोई ऐड नहीं बना सकता, मैं मेटापिक्सल यूज़ नहीं कर सकता, मैं बूस्ट नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इससे। ठीक है, फिर आपने दूसरा बनाया फिर मेरे फेसबुक तो पे। बना दिया। 8 को हुआ तो 10 को ही बना दिया था। क्लाइंट्स का तो काम रोक थोड़ी सही सकते बात हैं। है। और मैंने सारे क्लाइंट्स का एक्सेस भी हटा दिया था इससे। मैं कहा मेरा अकाउंट हैक हो गया, तुम्हारा हो गया, पैसे कट गए, मेरे से मत बोलना। ठीक है, अब आते हैं एड मैनेजर पे, एड्स कैसे बनाते हैं। तो देखो, मेरा ऑप्शन तो क्रिएट पे क्लिक करूंगा नहीं खुलेगा, आपका खुल जाएगा। पर खुलेगा कैसे वो दिखा देता हूँ, क्योंकि जुगाड़ है, इंडिया में बैठे हैं, तो मैं आपको एक जुगाड़ से ही दिखाता हूँ। मैं एक मेटा बिजनेस सूट पे चला जाता हूँ, उससे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक अनयूज्ड करके बना रखा था, ये रहा। ये बनाया था ना 2 PM पिक्सल मैंने, कल जब हम कर रहे थे, पिक्सल यही नहीं है आपके में। क्रिएट ऐड का ऑप्शन मेरा यहाँ से आ जाता है, तो मैं क्लिक करके यहाँ आ जाता हूँ बस। ठीक है, बस आपको ऑप्शन मुझे समझाने हैं। कैंपेन्स लेवल पर चीज़ें करेंगे। ठीक है, जैसे गूगल एड्स है वैसे ही फेसबुक एड्स है। आपको अगर आपने गूगल एड्स पढ़ा है तो बड़े आसानी से इसको भी कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे भी चीज़ें ऐसे आ रही है। वहाँ पे जब हम गोल्स की बात करें तो वहाँ पे 6 गोल थे, 7। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी स्कोर आया कुछ। ठीक है, वहाँ पे 7 गोल थे। क्या गोल थे? अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन, सेल्स और क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। वहाँ पे ये थे, यहाँ पे वो नहीं है, उसके अलावा सारे। तो यहाँ पे आप 3 लेवल पढ़ते हैं हम। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैंपेन लेवल पढ़ते हैं हम। कैंपेन लेवल पे हम वहाँ पे क्या कर रहे थे? गोल सेलेक्ट। यहाँ पे भी हम करेंगे गोल सेलेक्ट। वहाँ पे ऐड ग्रुप था, यहाँ पे ऐड सेट है। दोनों में टारगेटिंग हो रही है। वहाँ पे एड्स चलती है, यहाँ पे भी एड्स चलती है। वहाँ पे हम हेडलाइन ये सब डालते हैं, यहाँ पे हम क्रिएटिव डालेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि बनाते कैसे हैं। मैं इस पर आ जाता हूँ। सबसे पहले मुझे अवेयरनेस अगर सेलेक्ट करना है तो मैं अवेयरनेस सेलेक्ट करूँगा। अब देखो, अवेयरनेस होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच पहुँचाने में, ट्रैफिक रीच पहुँचाने में, ब्रांड अवेयरनेस करवाने में, ये सारी चीज़ें में। अवेयरनेस जो चलेगी वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल सकती है बस। ठीक है, अगर मैं बात करूँ दूसरी जो होती है ट्रैफिक। ट्रैफिक में क्या होता है? ट्रैफिक मतलब भीड़ लाना। अब भीड़ कहाँ पे लेकर आ पाओगे? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और कहाँ पे लेकर गूगल आ पे। पाओगे? कहाँ पे? गूगल पे नहीं। नहीं, गूगल जो मेटा का नहीं है। अच्छा, हाँ, ये तो मेटा है। तो इस पे फेसबुक पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम ही है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वेबसाइट पे। अच्छा, हाँ। आप अपनी वेबसाइट पे ला सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। देखो, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यही आ गया, और कॉल भी करवा सकते हो। तो लिंक क्लिक्स मतलब आपकी वेबसाइट, लैंडिंग पेज व्यूज मतलब आपकी वेबसाइट के व्यूज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट। ठीक है, ये है। फिर आएगा मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उस पर फिर कॉल एड्स, ये सारी चीज़।
इंगेजमेंट, अगर आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको मैसेज या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, कमेंट्स करें या फिर आपको लाइक करें, शेयर करें आपकी इमेज को, तो इन सब के लिए इंस्टा इंगेजमेंट हम सेलेक्ट करते हैं। फिर हम बात करते हैं लीड्स। अब एक आप अगर आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेटा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका फॉर्म भरें, ओके। जैसे सर्च ऐड में भी हमने क्या कर रखा था, वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म लगाया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, फॉर्म बना सकते हुँ, हो। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि आप बिना वेबसाइट के भी सारी ऐड रन कर सकते हो, सेल्स ऐड को छोड़ के हुँ, आप सारी ऐड रन कर सकते हो, सेल्स भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता। फिर हम बात करते हैं ऐप प्रमोशन। ये ऐप इंस्टॉल और ऐप इवेंट के लिए होता है। ऐप इंस्टॉल मतलब ऐप इंस्टॉल करना, ऐप इवेंट मतलब मेरा आज जैसे कि कास्ट 24 आया और 25th एनिवर्सरी है, तो इसने 20% ऑफ सारे प्रोडक्ट्स पे दे दिए, ये हो गया इवेंट। हुँ, हुँ, अगर मुझे इवेंट प्रमोट करना है तो हुँ, मैं एप्स इवेंट यूज करूंगा, हुँ, बट ये सिर्फ ऐप को प्रमोट करने के लिए चलेगी, हुँ, ना कि वेबसाइट के लिए। वेबसाइट के लिए मुझे ट्रैफिक, सेल्स, ये सब चीजें छेड़नी ठीक है। पड़ेगी। फिर हम बात करते हैं सेल्स। वहां पे भी कन्वर्जन था, हुँ, गूगल एड्स में, यहाँ हुँ, पे भी कन्वर्जन है। ठीक वहाँ है। पे भी सेल्स थी, यहाँ पे भी सेल है। वहाँ पे कन्वर्जन का मतलब था पूरी एक्टिविटी, यहाँ पे भी कन्वर्जन का मतलब है एक्टिविटी, पूरी ठीक है, एक्टिविटी। मतलब कोई बंदा मेरी ऐड देख के आया, ठीक है, उसने मेरी ऐड देखी और सामान खरीदा, ये हो गया कन्वर्जन। ठीक है। फेसबुक के अंदर पैसा सिर्फ और सिर्फ इस, शतम जी आपने इससे पहले वाली गूगल एड्स की भी एक वीडियो थी, हुँ, उसमें मैंने थोड़े से ना पॉइंटर्स कवर करे हैं, तो वो भी हुँ, आप देख लेना, ठीक ठीक है। है। हाँ, फेस उसमें मतलब वो बैकलिंक्स वाला ना वो वाला वीडियो मैं बना प्राइवेसी देता वाला हूँ, बस एक कोई सा मैं ढूंढ के दे देता हूँ आज आपको। फेसबुक एड्स का अगर मैं बताऊँ, फेसबुक एड्स जैसे गूगल पे क्या था, गूगल क्लिक पे पैसे काट रहा था, गूगल यूट्यूब वाली एड्स लोगों तो व्यूज पे पैसे काट रहा था। यहाँ पे पैसे कटते हैं पे सिर्फ लीड पे सीपीएम, लीड लीड पे भी जैसे पैसे पूरा कटते हैं, फॉर्म फिल करेगा तब तब भी पैसे कटेगा, ठीक है। हर एक कन्वर्जन पे भी पैसे कट कन्वर्जन सकते हैं, वो हर एक चीज़ थी। गूगल पे हर एक चीज़ है। फेसबुक एड्स पे पैसा कटता है सिर्फ सीपीएम पे, सिर्फ एक ही टूल है। सीपीएम का मतलब क्या होता है, कॉस्ट पर इम्प्रेशन, या फिर लोग इसको कॉस्ट पर माइल भी कह देते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ बोला जाता है। कॉस्ट पर इम्प्रेशन है, कॉस्ट पर माइल, दोनों एक ही चीज़ है। फेसबुक बोलता है अगर मैं, इसका मतलब क्या होता है, सीपीएम का मतलब होता है लोगों तक पहुंचना, एक झलक। मतलब जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते, आपने ऐसे ऐसे स्वाइप करा, 4 रील आपके सामने से चलेगी, बट आपने देखी नहीं, पर आपको पता है 4 रील गई है, वो 4 रील आपके पास आई, इसको बोलते हैं इम्प्रेशन। हुँ, हुँ, अगर उस रील पे आपने, किसी पे भी रील पे आप रुक के आपने 2 सेकंड देख भी लिया, तो वो होगी रीच। हुँ, तो ये पैसा काटता हूँ झलक पे। अब हुँ, सवाल आता है कि हर एक इंप्रेशन पे पैसे काटता है, तो नहीं, ये हर 1000 इंप्रेशन पे पैसे काटेगा, अच्छा। क्योंकि एक इंप्रेशन ऐसे तो बहुत लोग देखते हैं, हाँ, तो तो ऐसे ऐसे तो पता और वो नहीं। तो आप खुद ही डाल रहे हो ऐड हाँ, के सामने वाला देखे। देखे, तो ऐसे तो, पर 1000 इंप्रेशन से पैसे कटते हैं। अब सवाल ये आता है, जब 1000 इंप्रेशन इंप्रेशन से पैसे कटता है, तो मुझे ये कैसे पता चले कि लीड कितने की आ रही है, क्योंकि पैसे तो इंप्रेशन पे कट रहे हैं। हुँ, तो यहाँ पे ना मैं अभी कुछ एक प्ले बोलूंगा, वो हुँ, सुनना आप। हुँ, मैंने ऐड चलाई 200 रुपए की बजट की या 500 रुपए की बजट की, हुँ, ध्यान से समझना, इमेजिन करना। 500 रुपए की बजट चलाई, 500 रुपए का एक दिन का मैंने बजट लगाया, एड्स मेरी कंटिन्यू, लोगों को वो ऐड दिखा रहा है, 50 रुपए कट गए हैं, दिखा रहा है, किसी ने क्लिक नहीं करा, कुछ नहीं करा, पैसे कट रहे हैं। और दिखा रहा है 60 रुपए कट गए, और दिखा रहा है 65 रुपए कट गए, और दिखा रहा है 70 रुपए कट गए। बट इतने सारे लोगों ने देखी, और जैसे ही 70 रुपए कटे ना, किसी ने देख के फॉर्म भर दिया, हुँ, तो एक लीड आ गई 70 रुपए की। हुँ, 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 गूगल, फेसबुक बोले एक लीड होगी सत्तर हुँ, रुपए की। फिर वो दिखा रहा है 80 रुपए कट गए, अब एक लीड दिखा रहा है 80 रुपए की, फिर वो कट गए पैसे 90 रुपए, फिर दिखा रहा है, अब दिखा रहा है एक लीड 90 रुपए की। पैसे किस पे कट रहे, सीपीएम पे, सीपीएम बट वो डेटा दिखा रहा है आपको रिजल्ट की, भाई हाँ, 90 रुपए की। हाँ। धीरे 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 100 रुपए हुए, दूसरी लीड आ गई, अब एक लीड कितने की होगी, 50 रुपए। तो ये सिनेरियो चलता है। इसमें ही यही मेरा वो था कि एक फिक्स उस पे हमने ऐड चलाया था, जैसे 200 का हम्म, हमने पहले हमने 1000 का फेसबुक रखा गूगल था। एड्स क्या बता रहे हाँ, थे। हाँ, हाँ। हाँ, उसमें तब क्या होता है ना, हमें मैक्सिमम सीपीसी लगानी पड़ती है। क्योंकि ना इसमें हमने 500 पहले हमने 1000 का लगाया हुआ था, फिर हमने 500 का, फिर हमने क्या किया एरियाज लोकेट कर दिए और जो ऐड था ना उसको थोड़ा सा ज़्यादा
और कुछ लिख दिया उसमें। हुँ, तो कुछ ऐसा भी होता है कि मतलब ऐड जो होता है ना, उसमें बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। हुँ। मतलब कुछ उस पे भी पैसा ऐसा कहते हैं कि या तो वो महंगा पड़ जाता है, नहीं, कॉस्ट नहीं, बढ़ जाता है, कुछ ऐसा कुछ सीन नहीं था। होता, ऐसा कुछ भी नहीं क्योंकि है। या तो हमने लगाया था 500 पर और था आपके कट गए होंगे। 700 रुपीज पर नंबर। मतलब हमारी जो लीड्स आई थी, जैसे उसमें हाँ। 7 लीड आई थी, हुँ। बस 700 रुपये पर लीड पड़ा था हमें। तो अब मुझे जैसे आप ये बता रहे हैं कि इम्प्रेशंस पे वो होता है, तो इट मीन्स कि नहीं, नहीं, इम्प्रेशन ज्यादा थे पर फॉर्म कम लोगों ने वो भरा। फ़ेसबुक पे चलाई थी ऐड या गूगल पे? वो फेसबुक पे थी। फ़ेसबुक पे तो ये चीज़ थी। फेसबुक पे, इसका और मतलब फ़े वो इम्प्रेशन पे इम्प्रेशन था। पे थी। तो हम सोच रहे हैं कि एक लीड का 700 का कैसे हो सकता है। नहीं, आपका हर एक लीड का पैसा वो सीपीआर दिखाता है, यहाँ पे हम्म। रिज़ल्ट लिखा रहता है, हम्म। आपको सारी चीज़ दिखेगी उसमें। ठीक है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो सीपीएम तो अलग-अलग चीज़ें चलती रहती है। अच्छा वो हाँ, सीपीएम जाता है 600-700 रुपए चला हाँ, जाता है। क्योंकि पुणे की लीड्स थी, वहाँ हमने ना एरिया रेस्ट्रिक्टेड कर दिए, तो उसमें ऐड पे थोड़ा सा एक आध लाइन हुँ, और बढ़ा दी। तो उन्होंने कहा ऐड पे आपने ऐसा कर दिया है, इसलिए ना उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। ठीक है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, फेसबुक के रिजल्ट्स और गूगल के रिजल्ट्स को आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते। गूगल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, फेसबुक के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, ना ही इंस्टाग्राम दोनों में से कॉस्टली कौन सा होता है, या दोनों का के। सेम है? गूगल एड्स गूगल नहीं, एड ज्यादा महंगा है गूगल ना? एड्स। फेसबुक एड्स कभी कॉस्टली हो ही नहीं सकता। उसका रीज़न आप समझो, जहाँ पे तादाद ज़्यादा हो ना, वो चीज़ हमेशा सस्ती होगी। अब फेसबुक पे भी ऐसा नहीं कि लोग नहीं है। देखो गूगल एड्स में सबसे ज़्यादा कौन सी एड चलती है? सर्च एड। हम्म। सर्च एड कब चल रही है? जब किसी बंदे की ना नीड है तब उसको ऐड दिखाई जा रही है, हम्म। तो वो ले सकता है। गूगल पे, इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि मैं जानबूझ के दिखा रहा हूँ कि भाई घड़ी खरीद लो। हम्म। अब मुझे चाहिए नहीं चाहिए, बट ऐड तो दिख रही है, घड़ी हाँ। खरीद लो। हाँ। हाँ, मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है घड़ी में, इसलिए मेरे को घड़ी की ऐड भी आ रही है। हाँ। पर अभी मेरे जेब में 6 घड़ी है, उसको थोड़ी पता है कि मेरे पास हाँ। 6 घड़ी है, हाँ। तो वो ऐड दिखाएगा। तो गूगल में तो सर्च करेंगे जब सर्च जाके करेगा जब आएगा। ये ऐड आएगी, ये चीज़ होती है। अवेयरनेस सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, कंटिन्यू करूँ। 3 लेवल यहाँ खुल गए। यहाँ पे ना बहुत अच्छा सा इंटरफेस है। गूगल का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है फर्स्ट टाइम आप हम्म। देखो, यहाँ बड़ा बेसिक सा है। कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल, एड लेवल। ठीक है, वहाँ आपको यही नहीं पता चलता कैंपेन लेवल कब खत्म हो और एडसेट लेवल कब शुरू हुआ। वहाँ पे ना दिखता नहीं है वो इतने आसानी से। अब मुझे कैंपेन लेवल का नाम डालना है, वहाँ पे हम पहले स्टार्टिंग में नाम डाल रहे थे सेलेक्ट वलेक्ट बोल के, यहाँ पहले ही नाम डाल देते हैं। तो जैसे मैं ये ऐड चला रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, तो मैं एटीआई की ऐड चला देता हूँ। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे ना एक चीज़ है जिसको बोलता है ये कैटेगरी, इसको छोड़ो, यहाँ ये रहा कैटेगरी। कुछ ना फेसबुक के अंदर स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है। स्पेशल कैटेगरी फेसबुक बोलता है अगर आपका फाइनेंस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड है, अकाउंटमेंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो आप ये सेलेक्ट कर लो, ताकि मैं जल्दी समझ जाऊँ कि आप क्या चलाना चाहते हो। अगर आप जॉब ऑफर, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, ये सारी फीचर्स दे रहे हो तो ये सेलेक्ट कर लो। अगर आप हाउसिंग प्रॉपर्टीज वाला लिस्ट कर रहे हो, लिस्टिंग डाल रहे हो, तो ये सेलेक्ट कर लो। और अगर आप ये मोदी जी वाले चुनाव चल रहा लड़ाने के लिए चला रहे हो, सोशल इलेक्शन, तो ये वाले सेलेक्ट कर लो। ये 4 ना स्पेशल कैटेगरी है फेसबुक के अंदर। इसके अलावा अगर जो भी कैटेगरी, वो सारी जनरल कैटेगरीज के अंदर आती है, और उसको अगर आपको आपकी ऐड नहीं है, जैसे मेरी नहीं है, तो मैं उसको स्किप कर दूंगा। उसके बाद आते हैं 2 ऑप्शन, एडवांटेज कैंपेन और ए बी टेस्टिंग। हम्म। ये वाला ऑप्शन अभी आप दोनों स्किप करेंगे, ये वाला ऑप्शन भी, ये वाला भी, ठीक है। इसका कोई काम नहीं अभी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है। अब आ जाता है अवेयरनेस। अच्छा, मेरे में दिखाएगा अकाउंट प्रतिबंधित है, ठीक है, हम्म। बंद है। तो यहाँ पे दोबारा खत्म मेरा कैंपेन लेवल, हम्म। इतना सा है कैंपेन लेवल मेरा, छोटा सा। हम्म। अब यहाँ पे आता है एड लेवल, एड सेट लेवल। यहाँ पे मैं क्या करूँगा? टारगेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं सेम डाल देता हूँ, ए टी आई एड, और मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ। ठीक। हाउ यू मेजर सक्सेस ऑफ योर एड्स, कि क्या आप चाहते हो? मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐड दिखाना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ, हम्म। या मैं उन लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूँ जो लोग मेरी ऐड को याद रख सके। हम्म। अब एक चीज़ ये समझो, फेसबुक को कैसे पता कि लोग कैसे ऐड याद रखते हैं? अब देखो, इसका मैं आपको बताता हूँ पता कैसे चला। लेट्स सपोज कि सदब जी को बैग्स खरीदने हैं, तो एक हम्म। कंपनी है बैग वाली, ठीक है, हम्म। आपको खरीदने हैं या आप खरीदना पसंद करते हो, एग्जाम्पल ले लिया हमने। एक कंपनी है, ठीक है, बैग, बैगली करके कोई भी नाम डाल देते हैं हम। हम्म। वो एक कंपनी है, और उसने यही ऑप्शन सेलेक्ट करा, हम्म। और जैसे जैसे रिको लिफ्ट पे यही ऑप्शन सेलेक्ट करा और ऐड चलाई। अब क्या होगा?
सदब जी को वो ऐड दिखाया क्योंकि सदब जी का इंटरेस्ट है इसमें, ये बेसिक सा रूल है। हुँ, पर सदब जी की एक खासियत क्या है, उनकी खासियत ये भी है कि वो देख तो लेती है बट बाद में उन्हें याद आता है, अरे मैंने वो ऐड देखी, तो फेसबुक गूगल पे जाके ना सर्च करती है, वेबसाइट पे जा जाके। हुँ, हुँ, ठीक है, फेसबुक पे उन्होंने पहली बार देखा, फेसबुक से वो वेबसाइट पे गई, उन्होंने चेक करा हुँ, और छोड़ दिया, और 10 दिन बाद दोबारा सीधा वेबसाइट पे जाके चेक कर लिया। तो फेसबुक ना डेटा पकड़ लेता है कि ये वही बंदा जो पहली बार वेबसाइट पे आया था, ये हुँ, रिकॉल हो रही है। हुँ, ठीक है, ये रीमार्केटिंग में चला सकते हो आप, ठीक अगर है। चलाने हैं तो। एक व्यू के लिए कि 15 सेकंड वाली वीडियो देखते हैं या 2 सेकंड कोई भी बंदा वीडियो देखता है, ये हुँ, वीडियोस के लिए, ये इमेजेस, ये हुँ, सबके लिए ही है मतलब। हुँ, मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा पहला वाला ही करता हूँ। ठीक है। अब आता है फेसबुक पेज सेलेक्ट करना, क्योंकि कल मैंने बताया था फेसबुक पे जितनी भी ऐड चलती है वो फेसबुक पेज पे चलती है। हुँ, तो मैंने यही मार्कर्स ग्लोबल एजुकेशन का नॉर्मल रख रखा है। अब यहाँ पे हो रहा है सीपीआर, देखो यहाँ पे भी, वहां पे भी आ रहा था ना पोस्ट पर क्लिक की एक हुँ, लिमिट लगाओ, यहाँ पे भी एक सीपीआर की लिमिट आ रही है। तो मैं ठीक जो भी है। अपनी लिमिट लगाना चाहूँ वो लगा सकता हूँ, पर स्टार्टिंग में मैंने कभी लिमिट नहीं लगाऊं क्योंकि मुझे ही नहीं पता रिजल्ट कितने के आ रहे हैं। हाँ, तो इसको छोड़ देंगे। अगर आपको इसको कोस्ट को कंट्रोल करना है हाँ, वही है, इसको तब आप मॉनिटर कैसे लगाओगे। करें? मतलब हाँ, जैसे इसको कितने टाइम में मॉनिटर करना चाहिए? 3 दिन में? 3 दिन में कोई भी ऐड को आप टेस्ट करोगे, मैं रिकमेंड करता हूँ 2 से 3 दिन चलने दो। पहले दिन में तो ऐड कुछ भी रिस्पॉन्स देगी ही नहीं। हाँ, पहले दिन क्योंकि वो अलादीन का चिराग नहीं, वो ऐड है, उसको टाइम हाँ, थोड़ा लगता है। टाइम लगेगा। दूसरे दिन वो कुछ कुछ समझेगा, तीसरे दिन रिजल्ट देगा। तीसरे दिन, हाँ, एक चीज ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर पहले दिन ही आपके रिजल्ट्स बिल्कुल भी अचीव नहीं हो पाए ना, तो वो ऐड ही खराब होगी। हाँ, बिल्कुल मतलब होना चाहिए ना पहले दिन में कुछ हाँ, तो होना कुछ भी चाहिए। नहीं है, लेट सपोज आपने 500 रुपए की ऐड चलाई हुँ, और 500 रुपए में एक ही लीड आई, इसका मतलब वो ऐड खराब है। उसका अच्छा। रीजन पूछो क्यों, उसका रीजन ये है, अच्छा ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस पे। अगर रियल एस्टेट में 500 रुपए की लीड आ रही है तो अच्छी लीड मान जाती है। हुँ, ठीक है, क्योंकि मैंने रियल एस्टेट की 3,500 की भी लीड देख रखी है। जैसे आप नॉर्मल चला रहे हो, मैं चला रहा हूँ इंस्टीट्यूट की, और ये लीड अगर 500 रुपए की आ रही है तो ये प्रॉफिटेबल नहीं है मेरे लिए लीड। हुँ, उसका सोचो, अगर मैं कॉस्ट कटिंग करूंगा, जो हम कहते हैं फेसबुक अपने आप सीखेगा, कितना ही सीख लेगा, 500 से 450 आ जाएगी, 50 थोड़ी आएगी। सही तो बात मतलब ऐड में कुछ खराबी है। है। एडमिट करना। हाँ, पर अगर आपकी पहले दिन आ रही 100 रुपए, 120 रुपए, 150 रुपए, तो इट मीन्स चीजें सही चल रही है, वो दूसरे तीसरे दिन अपना आप ठीक कर देगा डेटा समझ समझ के। ये चीज है। उसके हिसाब से फिर आपको लग रहा है यार हर दिन मेरी 80 रुपए की लीड आ रही है, तो अब आपके ये रह गया कि 80 रुपए से ज्यादा मैं दूंगी भी नहीं, तो आप यहाँ पे 80 रुपए डाल दो, आपको 80 रुपए में अचीव होंगे। फिर हर अगले दिन 80 है ना, तो 75 कर दो। हुँ, हुँ, फेसबुक को ना प्रेशर देना होता है, 75 कर दो, फिर 70 कर दो, फिर एक अमाउंट ऐसा होगा आप कम कर दोगे, रिजल्ट नहीं आएंगे, वापस कर दोगे तो रिजल्ट आने लग जाएंगे, तो वो समझ लेना वो लास्ट लिमिट है आपकी। ठीक है, तो यहाँ से बिड कंट्रोल होती है, कॉस्ट कंट्रोल होती है, जो आप ठीक है। कंट्रोल की बात कर रहे थे। इसको ऑप्शन को ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज फेसबुक वैसे ही डायनामिकली चलता है। हुँ, ठीक है, इसको ऑन कर दोगे तो इससे होएगा क्या, मैं बता देता हूँ। जैसे गूगल के अंदर है ना अलग अलग हेडलाइन दिखाएगा, वैसे ही अलग अलग फोटो दिखाएगा लोगों को, पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ इसको। ठीक है, अब यहाँ पे दो बजट होते हैं, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। वही डेली बजट आज दिन का बजट, लाइफ टाइम बजट में एक स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट कर लूंगा, उसका बजट। ये नहीं कि पूरी जिंदगी का हाँ, तो बजट। मतलब उससे हाँ, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जैसे मैं डेली बजट लगा दिया, अवेयरनेस। अच्छा, अब एग्जांपल भी दे देता हूँ, बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि सर शुरू कितने से करें, 50 रुपए से, 100 रुपए से, कितने से शुरू करें। अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, इंगेजमेंट है, 200 रुपये, 300 भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लीड्स है 500 रुपये, दिन का बता रहा हूँ मैं। सेल्स है 1000 रुपये। सिंपल सा लॉजिक है मेरा, और कुछ नहीं। लीड्स अगर रियल स्टेट की है तो 1000 रुपये, क्योंकि सबसे महंगी जो फील्ड है वो रियल रियल स्टेट है, एस्टेट। वहाँ पे पोस्टिंग जाएगी। उसका बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि सर वहाँ पे पोस्टिंग क्यों जाती है, 1000 रुपये क्यों दे रहे हो वहाँ पे क्यों, क्योंकि हर तीसरे घर में 1 करोड़ का घर लेने वाला बंदा नहीं बैठा। सही बात। आपको बंदे ढूंढने पड़ेंगे, और वो बंदे ऐसे टेस्ट करेगा जब भी फेसबुक ढूंढता है, उसके तो लिए बजट जैसे मांगे। सर कोई ऐड रियल एस्टेट से रिलेटेड डाला जाए, हम्म। तो ये कैसे, अब जैसे वहाँ ना, लेकिन वहाँ पे 3-15 लाख वाला भी ऐड डाल देता है, या 25 लाख वाला भी, या 1 करोड़ वाला हम्म। भी डालेगा, 2 करोड़ वाला भी डालेगा। तो ये मतलब ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि भाई जितनी
डिमांड मतलब जैसे क्या होता है, अभी जैसे ऐसा हुआ है आप कोई दूसरी प्रॉपर केस कंपनी। बताओ मेरे को, मैं हाँ, समझ तो जाऊंगा। एक फील्ड हमारी हमने स्टार्ट करी है होम लोन वाली, सबका ये वो एक छोड़ है, तो थोड़ी सी दूसरी फील्ड में भी जा रहा है। तो होम लोन के ऐड बना के डाला, पूरा प्रॉपर वही के होम लोन का जैसे बनाते हैं, ऐड डाला, और उसमें हमारा था कि हम लोग कम से कम 1 करोड़ का तो डील करना। ऐड डाल दिया, उसके बाद ना उस पे जो ऐड पे लोगों ने फॉर्म फिल किया वहाँ पे। जब फॉर्म फिल किया, कॉल कर रहे हैं तो हमें तो कंस्ट्रक्शन लोन चाहिए, हमें पीएल चाहिए, जबकि ऐड प्रॉपर उसी का चल रहा था, हमें पीएल चाहिए, हमें कंस्ट्रक्शन लोन चाहिए। बट क्या हो रहा है, हमारा तो वो लीड काउंट हो रहा है, मतलब फेसबुक तो हमसे पैसा ले लेगा, जो ऐड है वो हमसे पैसा ले लेगा, क्योंकि वो उनके हिसाब से तो उसने फॉर्म फिल किया है। हम्म। तो उसको कैसे हमें वो करना चाहिए कि मतलब। टारगेटिंग, हाँ। यहाँ टारगेटिंग फंसती है। अच्छा। अब आगे बताऊंगा उसको। ठीक है। ठीक है। टारगेटिंग, ध्यान से समझना। अब टारगेटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप बजट भी बढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे आ जाएगा ऑडियंस कंट्रोल, कुछ नहीं छेड़ना। यहाँ पे आएगा एडवांटेज प्लस ऑडियंस, इसको मत छेड़ना। अब देखो फेसबुक ना ये बोलता है, देखो पढ़ो क्या लिख रखा है, वी विल ऑटोमेटिकली शो एड टू वो पीपल लाइक। मोस्टली लाइक रिस्पॉन्स। अभी अपने हिसाब से पूरी इसने बात बोली। डिफरेंस क्या है, फेसबुक बोल रहा है मैं अपने हिसाब से, आप मेरे को लोकेशन बता दो जिस लोकेशन पे चलानी, मैं अपने हिसाब से जो लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे मैं उनको ऐड दिखाऊंगा, नहीं होंगे तो नहीं दिखाऊंगा। फेसबुक बोल रहा है मैं अपने हिसाब से दिखाऊंगा। मतलब आपने फेसबुक को ये नहीं बोला कि मैं क्या ऑप्शन देना चाहता हूँ, कि ये एड सिनेरियो, हाँ हाँ आपका वाला सिनेरियो, हम्म, कि भाई था तो होम लोन, था तो लोन, हाँ बट रिलेटेड फील्ड टच हो रही, तो हाँ फेसबुक को लगा रहा ये भी तो होएगा, हाँ तो ये हो गई एडवांटेज ऑडियंस। हाँ। यहाँ पे नहीं करना होता है। आप आओगे अच्छा। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, और ओके। यूज ओरिजिनल ऑडियंस में ये ऑप्शन थोड़ा अंदर दबा दिया गया, ओके। अभी पहले नहीं था। क्योंकि फेसबुक का तो उतना क्योंकि कमाई हो रही है ना, अगर वो हाँ, डायरेक्ट सब सब हाँ, आ जाए अपने हिसाब वो से। चीज़ है, क्योंकि उस पे लेवरेज होगी ना, वो ज़्यादा दिखा सकता है। हाँ। अब यहाँ पे हम कंट्रोल कर लेंगे। लोकेशन सेलेक्ट कर दी, मैंने लोकेशन ले लेता हूँ, मैं कहीं भी लोकेशन ले सकता हूँ, मैं इसको क्लिक, अच्छा इसको अभी हटेगा नहीं है, मैं कहीं पे भी लोकेशन ले लेता हूँ, मैं दिल्ली ले लूँगा, दिल्ली आ जाएगा। अब एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे कंट्री लिख रखा है ना, वहाँ पे कंट्री सेलेक्ट होगी, जब मैं सिटी पे क्लिक करूँगा तो रेंज सेलेक्ट होगी। देखो, हाँ, कंट्री क्योंकि पे हमने क्लिक करा, दिल्ली सेलेक्ट किया था ना सर, हाँ, दिल्ली ही सेलेक्ट किया था, बट तो उसमें। ये पूरा दिल्ली सेलेक्ट हुआ है, ये सिर्फ सिर्फ दिल्ली हुआ है, अच्छा सिर्फ अच्छा दिल्ली, अच्छा। ना दिल्ली के आसपास की भी हो कुछ जाती भी है क्या नहीं, फिर? सिर्फ दिल्ली है ये सिर्फ दिल्ली। सिर्फ दिल्ली मतलब पता है क्या है? दिल्ली मतलब सिर्फ दिल्ली, दिल्ली एनसीआर भी नहीं। तो ये फेसबुक पे जो दिल्ली के से अकाउंट होंगे वो हिट करते हैं, या फिर नंबर्स जो कस्टमर के दिल्ली के यूज जो होते हैं दिल्ली में वो रहते हैं, जो रहते हैं? ठीक है। अब अगर मैं दिल्ली, दिल्ली इंडिया कर दूंगा, जिसका आगे सिटी लिख रखा है, नाउ मेरे पे रेंज आ जाएगी। ठीक है। अब इसके अंदर मेरा बहादुरगढ़ भी आ गया, इसके अंदर मेरा गुड़गांव भी आ गया, इसके अंदर मेरा नोएडा भी टच हो गया, इसके अंदर मेरा फरीदाबाद भी टच हो गया, सब कुछ टच हो गया। ठीक है। ये चीज़ है। क्योंकि ना दिल्ली का ऐड डाला था, लेकिन आउटर के ज्यादा आ रहा है, हाँ, वो ये चीज़ है। वो दिक्कत थी। हेलो। हाँ। हम्म। ओ नहीं है, तुम फास्ट उस पे हो? हाँ, मैं कर देती हूँ ना यहीं से, मैं यहीं से कर देती हूँ ना, इसलिए कह रही हूँ। तो अभी तुम हो किधर, मतलब टोल पे हो, स्टैंड कर रही हो, या दूर है टोल? अच्छा। नहीं नहीं, मैं टोल उसका रिचार्ज कर देती हूँ, तुम लोग वो मत करना, यहाँ से रिचार्ज कर देती हूँ। नहीं, वो लोग अगर वहाँ पे कैश में पे करोगी ना तो वो डबल पैसा लेते हैं, मैं यहाँ से रिचार्ज कर देती हूँ तो वो आधा कटता है। ठीक है ना, अगर मैंने जैसे 100 रुपये लग रहा है ना, 200 रुपये ले लेंगे टोल पे कैश में, ऐसा होता है, मैं कर देती हूँ रिचार्ज। हम्म। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो वहाँ से तुमसे नहीं होगा ना, मुझे करना पड़ेगा, मेरे पास ऐड है ना। ठीक, ओके ओके, मैं कर देती हूँ, डबल चार्ज कर दिया कैश को लोगों ने। वहाँ वहाँ से करते हो तो बढ़िया, वहाँ पे अपना मैं फास्टैग रिचार्ज कर लो। फास्ट टैग रिचार्ज कर देती हूँ, मेरी सिस्टर गाड़ी लेके गई है तो।
ठीक है, ये चीज़ है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो अगर हम यही एरिया मतलब स्पेसिफिकली दिल्ली लेते हैं या हमें तो सिर्फ़ दिल्ली की ऐड वो दिखेगी, लेना पड़ता है मतलब और जैसे बाहर का भी हमें वो डालना ही पड़ता है डायमेंशन या सिर्फ सिर्फ दिल्ली ले ले तो सिर्फ दिल्ली ही आएगा। सिर्फ़ दिल्ली आएगी। दिल्ली मतलब दिल्ली, दिल्ली सिटी मतलब दिल्ली के आस-पास की, ये देखो किलोमीटर्स आ गए, मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ़ करंट सिटी ओनली, देखो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे अगर करूँगा तो सिर्फ़ दिल्ली में ऐड दिखेगी। ये देखिए सिर्फ़ दिल्ली। अब नहीं आना कहीं नोएडा, गुड़गाँव कुछ नहीं आएगा, सिर्फ़ दिल्ली आएगा। ठीक है? अगर आप इसको रेडियस से कर दोगे, तो फिर आप ये रेडियस सेलेक्ट कर लोगे। पर इसमें भी एक ट्विस्ट है यहाँ पे। यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, रीच मोर पीपल लाइक, कह रहा है आप और लोगों को करना चाहते हो तो इसको ऑफ कर देना अगर आप दिल्ली हाँ दिल्ली में क्योंकि ना चाहोगे। पता नहीं कहाँ कहाँ के आसपास के दिल्ली के वहाँ के गांव के लोग वो मैसेज पे डाल रहे हैं क्या कर सकते हैं। वो होता है, ऐसे ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो इतना लंबा तो ये साधन शुरू है। हाँ, किसी को अगर कोई मर रहा हो तो वो कोई ये मर रहा हो तो बोलेगा पहले मर जाए साहब। एम्बुलेंस को फोन हाँ, दे किसी रिश्तेदार को बुलाए तब तक तो मौत हो जाए। और इन चीजों से कोई फ्रॉड रुक नहीं रहा वो तो होते रहते। कुछ नहीं रोकना, जो कर रहा है वो सावधान सुन के कर रहा है। कर दिया मैंने रिचार्ज ठीक है। ओके। नहीं नहीं वो अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया क्योंकि आएगा आएगा। नहीं नहीं ठीक है। आगे पड़ेगा क्योंकि बागपत से पहले पड़ता है ठीक है ना। नहीं नहीं कर दिया मैंने रिचार्ज अब तुम लोग डायरेक्ट वो मत देना कैश ठीक है। ओके हाँ हाँ पड़ेगा। ओके ठीक है चलो पहुँच के कर देना मेरे बस स्टाफ में। ओके ठीक है जब सांप ठीक है, तो ये चीज़ लोकेशन सेट हो गई। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एज, ऑडियंस सेलेक्ट कर लेना। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे आप 65 तो छोड़ो, इसको आप 45 तक ही रखो। हम्म, ठीक है? और आने वाले 10 साल बाद आप इनको 50-60 भी कर सकते हैं, ताकि हम्म, तब हम बड़े हो जाएँगे तो हमें हम्म, पता है कि यार अभी हमारे घर वालों को नहीं पता। हम्म, ठीक है? एज मिनिमम जो है देखो, वैसे तो 13 डाल रखी है, बट 13 अगर आप डालोगे तो बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, ऑडियंस, ऑप्शन, बिज़नेस। तो इसको अगर, क्योंकि देखो एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो मैं 18 रख सकता हूँ क्योंकि मैं उसके लिए ऐड चला रहा हूँ। हम्म, फिर आता है डिटेल टारगेटिंग, यही एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। हम्म, यहाँ पे सारे तर्क वितर्क खत्म हो जाएँगे। चीज़ पढ़ो क्या लिख रखा है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर। डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर। अब देखो ये होता क्या है, डेमोग्राफिक सबसे पहले ये समझो, इंटरेस्ट आपको पता है, बिहेवियर पता है, डेमोग्राफिक नहीं पता। डेमोग्राफिक का मतलब होता है किसी पर्सन का प्रोफेशन, ये हो गया डेमोग्राफिक। इंटरेस्ट मतलब किसी बंदे की रुचि, जिसमें ठीक है उसका हाँ मतलब नो, तो सिंपल सी आपने ऐड बात है। डाला है इसमें इंटरेस्टेड हाँ, ठीक है। इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट वैसा होना चाहिए। अगर मैं लेट सपोज मैं बैग खरीदना पसंद करता हूँ तो मेरे को ऐड बैग की दिखनी चाहिए, मेरा इंटरेस्ट, क्योंकि मैं सामने वाले बंदे ने डाला कि बैग में जिसका इंटरेस्ट हो उसको दिखे तो मेरे को ऐड दिखेगी, सिंपल। बिहेवियर होता है कि एक बंदा किस तरीके से रहता है। अब इसका एग्जांपल आप समझो, लेट सपोज देखो बिहेवियर को आप इस तरीके से समझो कि वो बंदा किस तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी में रिएक्ट करता है, किस तरीके से उसका लिविंग एक्सपेंस है। लेट सपोज ये लिविंग है, जो बंदा महीने के अगर 5 लाख 10 लाख कमा रहा है तो वो नॉर्मल सी भी मीटिंग अपनी किसी भी 5 स्टार होटल में कर लेगा, वो इतना नहीं सोचेगा। किसी बंदे को क्रॉकरी खरीदनी है तो वो फिर प्योर सेंटर या होम प्योर जैसे ही बड़े उस पर जाएगा, वो आसपास की किसी भी दुकान से या जो नॉर्मल बाजार से वहां पे जाके नहीं खरीदेगा।
बिहेवियर, वो किस तरीके से बिहेव करता है, ये सारी चीजें होती है बिहेवियर के अंदर। जैसे कि कोई फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, वो घूमता रहता है, ये उसका बिहेवियर है। कोई इंगेज शॉपर है, ये मैं टर्म्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आ रखी है, ऐसा मत समझना कि मैंने बनाई नहीं। नहीं। इंगेज शॉपर क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जो कि खरीदते रहते हैं सामान, ऐसा कुछ। तो ठीक है। ये हो गया बिहेवियर। तो जब आप इसका कॉम्बिनेशन बनाते हो ना डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बिहेवियर का, तब आपकी बनती है एक अच्छी ऑडियंस। ठीक है। ठीक है। अब क्योंकि मैं एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए ले रहा हूँ, तो इसे तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। हम्म। कोर्स ऐसा लाखों का तो है नहीं, आज के टाइम में सारे कोर्स इतने के ही हो रहे हैं। हम्म। तो बिहेवियर तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम्म। क्या बिहेवियर होएगा? अच्छा, बिहेवियर में बता देता हूँ होते क्या क्या। जैसे अगर मैं यहाँ पे डालूंगा ना, पीपल शुरू से करते हैं, पहले डेमोग्राफिक ले लेते हैं। डेमोग्राफिक मेरे को ऐड किसको दिखानी है? मेरे को ऐड उसको दिखानी है जो कि, अब मेरी ऐड कोई भी देख सकता है क्योंकि एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मार्केटिंग वो डिजिटल, भाई एक वर्किंग भी कर सकता है, स्टूडेंट भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। हम्म। पर ये जो ऑडियंस है ना, एक काम करता हूँ मैं, सिर्फ ऑडियंस मैं बनाता हूँ स्पेशली किसी एक होटल चेन के लिए। लेट सपोज हयात सेंट्रिक है पास, ये ले लेते हैं। हम्म। होटल्स प्रमोट करने के लिए एड्स चला रहे, तो हम किसको ऐड दिखाएंगे? कौन यहाँ पे अफोर्ड कर पाएगा? मैनेजर। हम्म। ठीक है, ये ले लेते हैं। टूर मैनेजर, स्टूडियो मैनेजर, बहुत सारे मैनेजर आ गए। ठीक है, मैं कैंपेन मैनेजर ले लेता हूँ। हम्म। ठीक है, ये इसके सामने देखो क्या लिख रखा है, जॉब टाइटल। अब जॉब टाइटल के यहाँ पे देखना है, जो डब्बा यहाँ पे बनाएगा ना वो देखना, जॉब टाइटल किसके अंदर है? वर्क के अंदर है। हम्म। वर्क किसके अंदर है? डेमोग्राफिक के अंदर है। कई बारी आपको मैनेजर के सामने अगर यहाँ मैनेजर लिख रखा हो और यहाँ इंटरेस्ट लिख रखा हाँ, होगा ना, यहाँ इंटरेस्ट लिखा होता है तो कभी यहाँ वो पे। मैनेजर बनना चाहता है, वो है नहीं। हाँ, मतलब इंटरेस्टेड है उसमें। हाँ, वो मैनेजर बनना चाहता है तो ऐसा लिखाएगा। अभी मैं मैनेजर तो आपको ऐसे दिखाता हूँ। अभी और कौन आ सकता है इतने उसमें? ओनर, मैनेजर, सीईओ, यही आएंगे ना। बट आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ओनर, ये डिजिटल मार्केटिंग, ये इंटरेस्ट है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का वो ओनर नहीं है, ये हम्म। चीज है। तो ये बड़ा ध्यान से रखना पड़ता है। और इसमें आप ये मान लो 80% डिजिटल मार्केटर फेल पड़े हैं, हाँ, कभी नहीं देखते मैं साइड आपको में। खुद अपना एग्जाम्पल बताती हूँ ठीक है। कि मतलब जिसने बना, ये जब चीजें बन रही थी, फेसबुक ऐड बन रहा था, तो एक ऐड हमारा चल नहीं पा रहा था। हम्म, तो सर ने बोला सब बैठ जाओ, शायद तुम भी बैठ जाओ, एक बार हम्म, ना कुछ समझ में आएगा। तो उन्होंने स्क्रीन पर ही वो चलाया कि ऐड ये ऐसे ऐसे बनता है। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, यहाँ से ना पब्लिक सेलेक्ट करते हैं, मतलब हम्म, किसको कैसे। तो उसने ना इंटरेस्ट इंटरेस्ट वाले सिलेक्ट कर दिए। मतलब वो था कि कार, यूज कार बेचिए, हम्म, मतलब कार सेल करिए हमें। हम्म, तो उसने, उसमें ये था कि अब उस कस्टमर को गाड़ी खरीदनी है कि बेचनी, क्योंकि यहाँ जैसे आ रहा था टोयोटा की गाड़ी डली हुई थी, हम्म, फॉर्च्यूनर, यहाँ आ रहा था हम्म, इंटरेस्ट और बहुत सारे नंबर आ रहे थे। तो हम्म, अब या तो उसको टोयोटा की फॉर्च्यूनर में इंटरेस्ट होगा हम्म, हाँ, खरीदने में, हाँ, या बेचने में कैसे हो सकता है हाँ, बिल्कुल है। कि मतलब। तो मैंने ना यही, अब लेकिन उसने कहा नहीं ये बेचना चाहते हैं, इंटरेस्ट पे क्लिक कर दिया। बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि नहीं, वो खरीदना भी तो चाह सकते हैं ना वो। उन्होंने इसमें नहीं किया, जैसे अगर वो खरीद ऐसे कर हाँ, लेते कि कोई मैनेजर खरीद सकते हैं गाड़ी। बिल्कुल डेमोग्राफिक हाँ, सिलेक्ट किया। डेमोग्राफिक सेट पे अगर मैनेजर खरीद सकते हैं, हम्म। या कहीं कोई पर कार देखिए, ओनर्स। सिंपल सी बात है, कार में एक एसेट है। हम्म। वैसे तो लाइबिलिटी है, पर हम्म। एसेट माना जाता है हाँ इंडिया हाँ। में। ठीक है। पर आप ये देखेंगे ना, तो खरीदेगा वही जिसके पास परचेजिंग पावर होगी। हम्म। इंटरेस्ट वाले से आप इंटरेस्ट से जज नहीं कर सकते। मेरा 10 साल का भाई है छोटा, उसका भी इंटरेस्ट है, वो भी फोन चला लेता है, खरीद थोड़ी लेगा। तो हाँ। इंटरेस्ट पे नहीं चीजें चलेंगी। और एक चीज हमेशा आप याद रखना, जो भी हाई टिकट वैल्यू प्राइस होंगे ना, वो डेमोग्राफिक्स पे चलेंगे। ये रूल है फेसबुक का। हम्म। चाहे वो रियल स्टेट हो, चाहे वो ये हो, किसी भी चीज हो। हम्म। ठीक है। अब मैंने 2-3 सिलेक्ट करने, ज्यादा नहीं करने। ठीक है। अगर आप 2019-20 में ऐड चला रहे होते, आप 50 सेलेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं थी। आज नहीं है, ये ये वर्ड 2025 में। इतना गया ना हाँ, डिजिटल मार्केटिंग का, आज, हाँ हर इंसान उसी में चला गया। आज नहीं है। आज आप 3 सेलेक्ट कर दोगे ना, फेसबुक अपने हिसाब से ना 10 अपने आप ही इम्प्रूव करके डलवाएगा। वो अपने आप ही दिखाता रहेगा, दिखाता रहेगा, दिखाता रहेगा। तो कम डालने हैं। फिर आता है इंटरेस्ट, किस लोग का। अब मेरा जो इंटरेस्ट है, अब एक बात समझो,
यहाँ पे ना कहानी ये भी समझना। अच्छा, ये बदल जाएगी पूरी ऑडियंस लास्ट में, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। डेमोग्राफिक समझ में आया? इंटरेस्ट मतलब जिस बंदे का इंटरेस्ट है उस चीज में, है ना, इंटरेस्ट को रुचि बोल देता हूँ, और तो है हुँ, नहीं। मैं होटल के लिए बना रहा हूँ, तो कोई बंदा होटल किस लिए जाएगा? पहला एग्जाम्पल, डाइनिंग के लिए, खाना खाने के लिए जाएगा। हुँ, ठीक है। अब ये देखो, ये स्कूल यूनिवर्सिटी में डेमोग्राफिक काम करने वाले आ गए, कुछ और आ गया। डाइनिंग नहीं आया क्योंकि मैंने स्पेलिंग गलत डाल दी। डाइनिंग आउट जाएगा रेस्टोरेंट में, ये इंटरेस्ट है। और किस लिए जा सकता है? और फूडी हो इसलिए चला जाएगा। और किस लिए जा सकता है भाई? लोकल फूड और फूड ड्रिंक नहीं लेंगे क्योंकि वो होटल है। ठीक है, और आ जाओ। रेस्टोरेंट डाइनिंग में उसका इंटरेस्ट है, इस वजह से आ हुँ, जाता है। और किस लिए जा सकता है वो? उसका मीटिंग में इंटरेस्ट होता है। मीटिंग, जॉब मीटिंग्स में इंटरेस्ट रहता है जिसका, या जो मीटिंग्स करते रहते हैं, इसमें आप मीटिंग प्लानर ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें आप जितनी करे करना चाहते हो। ठीक है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आज मैं आपको एक ना सीक्रेट टूल भी बताऊंगा। आप यूज देखोगे तो ये मेरे ख्याल से 10-15 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। पर अगर मुझे पता लगाना हो कि इस कीवर्ड पे पूरी ऑडियंस कितनी है फेसबुक के ऊपर, तो मैं यहाँ से पता नहीं लगा सकता। और इसका पेड टूल आता है। हुँ, ठीक है, अब आगे चलते हैं। इंटरेस्ट समझ में आ गया, हुँ, डेमोग्राफी समझ में, अब आता है बिहेवियर। बिहेवियर मतलब एक बात बताइए आप, कोई हयात में जो होटल खाएगा उसका बिहेवियर क्या होएगा? अच्छा ही होगा। नहीं, उसका बिहेवियर ये होएगा कि वो हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स को ही खरीदेगा। हाँ, तो मैं डाल लूंगा पीपल इन इंडिया हु प्रेफर, अब आ जाएगा वो, पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स, ये बिहेवियर है इसका। ठीक है। अब क्या हो सकता है? पीपल, अच्छा चलो थोड़ी सी अफोर्डेबल चीज अगर मैं बना रहा हूँ, क्योंकि हजार 5 से 7 हजार का ही आ जाता है, ऐसा नहीं है कि 50 हजार का है। तो मैं मिड हाई वैल्यू गुड्स भी ले सकता हूँ। ठीक है, ये चीज है। ये मैंने डाल दिया बिहेवियर। इस तरीके से एक ऑडियंस को बनाया जाता है। पर अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। फेसबुक बोलता है अगर कोई भी एक इंटरेस्ट टच हो गया ना, इंटरेस्ट हो, बिहेवियर हो, डेमोग्राफी, तो मैं ऐड दिखा दूंगा। ओके। अब लेट सपोज मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, बट मैं जैन हूँ, हुँ, मैं तो नहीं खाता बाहर का, सही तो बात मेरे है। को ऐड दिख जाएगी। पर गड़बड़ हो गई। या चलो, ये तो बहुत एक्सपेक्शनल केस ले लिया जैन वाला मैंने, ऐसा जनरली नहीं मिलता। थोड़ा सा और हम लेते हैं। हाँ, मेरा फूड में इंटरेस्ट है, हुँ, पर मैं तो ढाबे का खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा वहाँ का। हाँ, ठीक है, तो मेरे को होटल की ऐड क्यों दिखा रहा है? और दूसरा, मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ नॉर्मली खाना खाने, मैं खा के आ जाता हूँ अपने, मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि आपका भी इंटरेस्ट वही रहेगा, सामने वाले का भी इंटरेस्ट रहेगा। उसे हमारा इंटरेस्ट पता है बट परचेसिंग पावर नहीं पता। हुँ, हुआ? सही। तो हम दोनों तीनों को ऐड दिख जाएगी, यही सारी चीज़ हुई। हुँ, तब सिनेरियो हम बताएंगे कैसे कि भाई उन्हीं को ऐड दिखाओ जिनका इंटरेस्ट भी है और उनकी जिम में पैसा भी हो। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? नैरो ऑडियंस। ओके। और यहाँ आप डालोगे बिजनेस ओनर, हुँ, कि भैया वो बिजनेस ओनर तो होना ही होना चाहिए, उसके साथ अगर उसका खाने में इंटरेस्ट हो तो मेरी ऐड दिखा दो। ऐसे बनती है ऑडियंस। हेलो? हाँ बोलिए। वेस्ट वेस्ट वेस्ट। हाँ, आ जाओ आ जाओ। ऐसे बनती है ऑडियंस। सही है। इसको अच्छा है तो अब एटलीस्ट डीप में समझ में आ गया ना, हाँ, तो अब ऑडियंस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही ऑडियंस बनाने में सबसे होती है, ज्यादा। सर बाकी सब तो हो जाता है। हाँ, बाकी तो देख-देख और के कुछ पढ़ लो। नहीं है, इसलिए मैंने बोला। मेन ऑडियंस और बनाना। ये चीज ना है नहीं, मैंने काफी रिसर्च करी थी, बट फिर मैंने तुक्के मार मार के चीजें सीखी, वो टेस्ट करी है जब जाके पता चली है। तो ऐसे बनती है ऑडियंस। ये है फॉर्मूला ऑडियंस को बनाने का। पर अब कहानी थोड़ी सी और अलग है। हुँ, आज के टाइम में ना ये तरीका मेथड काम तो करता है, बट ये आपको ना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे सकता। ये आपको एक ठीक है ओके रिजल्ट देगा। अगर आप चाह रहे हो कि मैं 100 रुपये लगा के, 100 रुपये लगा के, मैं हजार नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 100 रुपये लगा के अगर मैं सोच रहा हूँ 2000 रुपये बना लूँ, मतलब 20 गुना रिटर्न बना लूँ,
इस ऑडियंस से नहीं करेगा। इस सिनेरियो में आपको पता फेसबुक को अकेला छोड़ना पड़ेगा। फेसबुक में आप कोई भी ऑडियंस मत डालो, 2-3 इंटरेस्ट डाल दो, जो वो तरीका यूज कर रहे थे, पर ये तरीका कभी भी शुरुआत में आप नहीं कर सकते, क्योंकि फेसबुक को खुद को नहीं पता उसे करना क्या है। सही बात। तो पहले आप उसको थोड़ा मोल्ड करते हो, उसको समझाते हो कि मेरी ऑडियंस क्या है, मेरी ऑडियंस क्या, मेरी ऑडियंस क्या। उसके बाद आप उसको थोड़ा देते हो तो उसको पता है कि यार ये बंदा तो यही काम करता है, इसकी ऑडियंस ऐसी। फेसबुक समझ जाता है, क्योंकि फेसबुक के अंदर ना एक क्लिक्स आईडीज होती है, ये थोड़ा मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, बस एक समझ लीजिए। फेसबुक जो भी लिंक देता है ना, उस लिंक के साथ अपना ना ट्रैकिंग टूल लगा के दे देता है। तो जब भी आप किसी क्लिक लिंक पे क्लिक करोगे ना, फेसबुक एड्स के लिंक पे, जैसे ये फेसबुक एड्स की लिंक है ना, ध्यान से देखना, मैं आपको एक लिंक दिखाता हूँ। तो उसके साथ एक ना ट्रैकिंग टूल कनेक्ट जरूर रहता है जो फेसबुक का होता है। जैसे ये हो गया, एक ऐड है, स्पॉन्सर लिख रखा है ना, यही ऐड आ गई, बुक नाउ का बटन आ गया, मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, ऐड खुली, ये पूरा लिंक खुला है। इसके साथ आप देखो ये CL ID दिख रही है, ये फेसबुक का लिंक है, जिससे फेसबुक समझ पा रहा है कि ये बंदा जिसने भी क्लिक करा है, मेरा डेटा इसने ट्रैक करा है, और इसको ये इनक्रिप्टेड रखेगा, आपको भी नहीं देगा। अब ऐसे अगर 50,000 लोग डेटा देखते हैं ना, तो सबका डेटा वो ट्रैक करता है और समझता है अच्छा ये ऐसे ऐसे लोग हैं, तो इसकी ऑडियंस ये है, तब सीखता है ये। ऐसे नहीं है कि अपन आप सीख तो है लें। नहीं फेसबुक को कि मैं हाँ ऐसा वो पता कैसे हाँ, उसको कहाँ से पता चलेगा, ये ऐसे पता चलता है। ठीक है, मैंने अपनी ऑडियंस बहुत ज़्यादा नैरो कर दी है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे नैरो ऑडियंस आ रहा है, और रीच भी देखो मेरे को बहुत कम दिखा रहा है, वो 477997, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। इस सिनेरियो में मैं अपने ऑप्शन जो है वो खत्म कर देता हूँ, ताकि मेरे को अपनी रीच बढ़ानी है। ठीक है, या तो मैं खत्म कर दूं या और ज्यादा ऑप्शन डाल दूं। ठीक है, मैं जैसे बिजनेस ओनर हटाऊंगा ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ये देखिए, एक ब्रॉड आ गई ऑडियंस, रीच इतनी आ गई, ये सारी चीजें। नीचे आ जाते हैं एंड खत्म, दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं। यहाँ पे प्लेसमेंट्स आती है, प्लेसमेंट का मतलब मैनुअल प्लेसमेंट वगैरह आप जाओगे तो अपनी ऐड कहाँ चलाना चाहते हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे, या फिर ऑडियंस नेटवर्क पे, 4 ऑप्शन होते हैं। ये शुरुआत में कभी नहीं छेड़ने होते आपको, क्योंकि अभी आपको खुद को नहीं पता कि कहाँ से रिजल्ट आ सकता है, फेसबुक से या इंस्टाग्राम से, तो सारे ऑन करके रखते हो। एड लेवल खत्म, अब एड्स लेवल, ये लास्ट लेवल है। देखिए मैं बस इस वजह से इसको इतना डीप में बता रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास भी है, और दूसरा ज्यादा ज्यादा सही है। और दूसरा और दूसरा क्या है कि फॉर्मेट यही है। जैसे गूगल एड्स का एक फॉर्मेट था ना, इसका ये फॉर्मेट है, बट इसमें ना थोड़ी सावधानी ज्यादा करनी पड़ती है। एड्स लेवल पे आ गए, मैं यहाँ पे एड 1 कर देता हूँ। अर्नब तो सो भी गया होगा अब तक। अच्छा, क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अब ज्यादा याद हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे एड 1 लिख दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे पार्टनरशिप ऐड है, ये आप ध्यान से सुनिए, ये आपके काम का। लेट्स सपोज कास्ट 24 और क्रॉसवॉक दोनों मिलके किसी चीज़ का प्रमोशन करना चाहते हैं, तो वो पार्टनरशिप हुई। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पार्टनरशिप पार्टनरशिप सेलेक्ट करनी पड़ेगी। पार्टनरशिप आप ऐसे सेलेक्ट करते हो, पार्टनर का नाम डालना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, वो पॉपुलर जो पार्टनर्स होते हैं ना, उनका नाम अपने आप यहाँ पे पार्टनर पहले ऐड होता है, ऐसे पूरा बनता है कि उसका फेसबुक पेज क्या है, इंस्टाग्राम पेज क्या है, ऐसे पार्टनर होता है। तो आपने बहुत जगह देखा होगा, इंस्टाग्राम पे खासकर आपने ये देखा होगा कि स्पॉन्सर्ड के नीचे लिखा रहा था एक आईडी एंड और दूसरी आईडी, ये ऐसे मिला है, अगर आपने कभी नोटिस करा होगा, वो पार्टनरशिप होता है। ठीक है, और अगर उसके नीचे स्पॉन्सर्ड नहीं लिख रखा हो तो नॉर्मल कोलैबोरेशन है। अगर उसके नीचे स्पॉन्सर लिख रखा है तो वो ये पार्टनरशिप ऐड है। अगर आपको ये ऐड देखनी है तो पूमा और विराट कोहली की ऐड देख लेना, आपको दी जाएगी। अब तो चलो डील खत्म कर लिया विराट कोहली ने। ऐड बनानी है, इमेज पे बनानी है, क्राउजल पे बनानी है, कलेक्शन पे बनानी है, आपको इमेज पे बनानी है, इमेज सेलेक्ट कर लो। अब वो बोल रहा है डेस्टिनेशन कि आपकी ऐड को देख के बंदा कहाँ जाए, तो मैं बोल रहा हूँ भाई मेरी ऐड को देख के बंदा वेबसाइट पे चला जाए। अब वेबसाइट का ऑप्शन डाल देंगे, कह रहा वेबसाइट डालो फिर, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट डाल देता हूँ। अब मैं एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उठाता हूँ और यहाँ पर उसका लिंक डाल देता हूँ, खत्म।
देखो आप ध्यान से देखना, जैसे प्रीव्यू यूआरएल करूंगा ना, मेरा लिंक यही है ना, इन एन तक खत्म है ना, प्रीव्यू यूआरएल करूंगा ना, मेरा लिंक किस पे खत्म है, ये आईडी बनाता है वो खुद ही। हम्म। और इसी आईडी से डेटा ट्रैक होता है सारा। ठीक है, नीचे चलते हैं अब हम। अब आ जाते हैं ऐड क्रिएटिव्स। ऐड क्रिएटिव्स मतलब होता है कि हमें दिखाना क्या है, हम्म। सामने वाले को कुछ तो दिखाओगे, कोई फोटो कोई वीडियो कुछ तो दिखाओगे आप। जैसे ये अलग से ऐड बनाकर इस पर अपलोड कर देते वही हैं। होएगा। ऐड मीडिया पे आप क्लिक करोगे, अब इमेज डालनी वीडियो डालनी, लेट्स सपोज मैं इमेज डालनी है, तो मैं इमेज पे क्लिक करूंगा और यहाँ से अपलोड कर लूंगा, ये कंप्यूटर से अपलोड होगी हम्म। ऐसा। ठीक है। अभी के लिए मैं ऐसे ही एक उठा लेता हूँ, गिबली उठा लेता हूँ, कुछ भी उठा लेता हूँ, ये उठा लेता हूँ। नेक्स्ट। अभी बोल रहा है भाई आपका ना ऐसे दिखेगा, ये मैं ऐसे एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, कह रहे आपका स्क्वायर में ऐसे दिखेगा, वर्टिकल में ऐसे और हॉरिजॉन्टल में ऐसे। अगर मैं इसको ऐसे कर लूंगा तो ये देखो, कई बार आपने देखा हो कुछ लोगों की ऐड कट रही होती है ऐसे ऐसे, हम्म। और इस वजह से वो ध्यान नहीं देते, तो उन्हें ओरिजिनल करना पड़ेगा। ओरिजिनल ओरिजिनल में में क्या ऐसे होएगा, ही। ऊपर से और नीचे से ब्लैक हो जाएगा, बीच की इमेज दिखेगी। अगर आप चाहते पर्टिकुलर मेरे को भाई ओरिजिनल में दूसरी फोटो लगानी, तो आप रिप्लेस कर सकते हो, तो इसमें अलग फोटो दिखेगी और इसमें अलग फोटो, मतलब रील में अलग फोटो पे ऐड दिख रही है उसको, और वही अगर वो फीड पे दिखेगा मतलब नॉर्मल होम पे, तो अलग ऐड दिखेगी। नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये एक लास्ट ऑप्शन है, ऐड कॉपी बनानी होती है हमें। ऐड कॉपी के अंदर तीन चीज आती है, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन एंड सीटी। प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, सीटी मतलब आपकी ऐड किस बारे में। हेडलाइन मतलब हरी आप, लिमिटेड टाइम ऑफर, बुक नाउ, लिमिटेड हम्म। सीट्स, है ना, ये फर्स्ट 10 टेस्ट हाँ। ड्राइव फ्री, इस तरीके हाँ। से। और सीटी मतलब होता है अप्लाई नाउ, बुक नाउ, बटन्स। ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट बनाना है, हम्म। सवाल आता है मैं बनाऊं कैसे, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, तो जहाँ कुछ नहीं आता वहाँ चैट जीपीटी आ जाता है, हम्म। तो आप चैट ये तो जीपीटी पे सही आ जाओ, गया ये। चैट जीपीटी को जाना है। अब सवाल आता है कि हम बनाएं कैसे, हमें तो पता ही नहीं। तो आपको कुछ नहीं लिखना, आप एक हेडलाइन लिखेंगे यहाँ पे, एक्ट एज ए एफ बी एड्स एक्सपर्ट, क्रिएट एड कॉपी फॉर स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बस ये डाल देंगे एंड एड कॉपी तैयार है। डन। हम्म। ड्रीमिंग ऑफ स्टडी ऑस्ट्रेलिया टॉप कोर्सेज ये है, बुक नाउ। बस मैं इतना ही ले लूँगा, पूरी नोट आ रहा हूँ, यहाँ से कॉपी करा एंड यहाँ ये कहाँ गया मेरा, पेस्ट, एड कॉपी डन। डेस्टिनेशन डालेंगे, डेस्टिनेशन मतलब होता है हेडलाइन। हेडलाइन अच्छा, ऐड डेस्टिनेशन बाद में आएगा, हेडलाइन डालेंगे। अब हेडलाइन में मैं एक छोटा सा ग्लिच करूंगा, मैं लिमिटेड टाइम ऑफर हरी अप ये कुछ नहीं डालूंगा, मैं एक चीज डालूंगा, मैं लिखूंगा रिव्यूज, ये भी कर सकते हो आप। विंडो दबा के डॉट स्टार 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 एंड 4.9, तो सामने वाले लोगों को लगेगा कि रेटिंग दे रखी है, पर वो ऐसा है नहीं। ठीक है, एटलीस्ट खोल के देखेंगे। हाँ डन। अब आपकी ऐड देखिए किस तरीके से दिखेगी। हम्म। अभी यहाँ पे ना आपका प्रीव्यू आ जाएगा थोड़ी देर में, ऐसे ही आता है। अच्छा, ये लर्न मोर लिख रखा है सब पे, मुझे इसको चेंज करके क्या करना है, मेरे को इसको चेंज करके करना है अप्लाई नाउ। आ जाएगा बटन, यहीं कहीं होगा ऑप्शन, आ नहीं रहा बस अभी। जैसे आगे अभी हमारे कितनी और क्लासेस आपके हिसाब से वो होंगी, हो सकती है। पूरा महीना चलेगी। हम्म। अभी तक कहीं नहीं है, अप्लाई नाउ कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ है, अप्लाई नाउ। हम्म। ठीक है, ये रहा। तो ऐसे आप देखोगे, अगर आप, मैं इसका आपको, ये मेरी ऐड बन गई, चैट भी तसार आता है यहाँ पे, मैं दोबारा रिव्यू डाल देता हूँ, विंडो डॉट स्टार 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 डाल देते हैं हम। ठीक है, एंड ऐड मेरी डन है।
ठीक है। मैंने इस तरीके से कुछ अपनी एड्स को क्रिएट कर लिया है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा एडवांस प्रीव्यू पे, इस वाले पे शेयर अ लिंक आ रहा है, ऐसे मैं पूरी ऐड का लिंक बनाकर मैं शेयर भी कर सकता हूँ सामने वाले बंदे को भी। तो मैं कॉपी करता हूँ और आपको एक नए टैब में दिखाता हूँ ये ऐड कैसे दिखेगी सारी जगह पे। क्योंकि फेसबुक पे एक जगह तो ऐड नहीं चल रही, इंस्टाग्राम पे एक जगह ऐड नहीं चलती, इंस्टाग्राम पे रील पे भी चल रही है, स्टोरीज पे भी चल रही है, होम पे भी चल रही है। तो फेसबुक पे डालते हैं तो इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिक क्योंकि अटैच रहता है कि फेसबुक इसको अलग पेज से डालनी पड़ती है? नहीं, एक अलग ये सेम ही है। हम्म, क्योंकि फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज हमने क्या करे थे लिंक कल, हम्म, तो सब पे डाल रही है, देखिए हम्म, ऐसी दिखती है आपकी एड्स, हम्म, ऐसी ऐसी ही आप एड्स देख रहे हो, रील्स पे भी ऐसे ही देख रहे होते हैं ये सारी चीज़ें। डन, ऐसे आपकी ऐड बनती हम्म, है ये चीज़, आपकी सारी चीज़ें ठीक है। अब आप कर दोगे पब्लिश। हम्म, पर इम्पोर्टेंट चीज़, कभी भी फेसबुक एड्स आप रन करो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट होती है। गूगल है ना अपना बहुत चीज़ें सीखने की कोशिश करता है, बट फेसबुक को टाइम चाहिए होता है। तो अगर हम्म, मैं अभी 2 बजे ऐड चला दूँ ना, 12 बजे खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका दिन 12 बजे चल रहा है। और इस 12 बजे क्यों चल रहा है, क्योंकि मैंने टाइम जोन जो चाहिए लिया वो लिया इंडिया, इंडिया का 12 बजे टाइम दूसरा चल जाएगा, दिन बदल जाता है ना, हम्म, हर जगह अलग अलग है। मतलब बजेंगे तो 12 ही, बट घंटों का तो फर्क पड़ जाता है। अब आयरलैंड में 6 घंटे का डिफरेंस है, कहीं और पे हम्म, यूके में अलग डिफरेंस है, यूएसए में बिल्कुल है, 12-12 घंटे का डिफरेंस है। लेट सपोज यहाँ 3 बज गए, 12 बजने में कितने घंटे बचे हैं? 9 घंटे। 9 घंटे, 9 घंटे में फेसबुक अपने आप को एड्स को ऑप्टिमाइज करके नहीं चला पाएगा। मतलब फेसबुक के लिए 9 घंटे कम है। कभी भी आपको ऐड चलानी है तो कम से कम फेसबुक को 16 घंटे चाहिए होते हैं अच्छे से परफॉर्म करने। अब वो पैसे तो 500 रुपये ले ही लेगा आपसे, बट वो आपको रिजल्ट अचीव नहीं करेगा, क्योंकि जल्दबाजी में दिखाएगा। उसे तो पैसे काटने हैं ना अपने 12 बजे तक, तो वो हम्म, जल्दबाजी में करेगा। पर अगर आपने इसको सुबह चला, मतलब रात के से शुरू कर दिया, लेट सपोज मैं 13 नहीं 14 तारीख के रात को करूं, ऐसे करूं, है ना, तो फिर अगले दिन ही ऐड चलेगी और फेसबुक के पास अब पूरे 24 घंटे हैं। ठीक है। अब फेसबुक आराम से अपने रिजल्ट्स पैसे धीरे धीरे फूकेगा और आराम से देगा। अगर आपने रात के 10 बजे ऐड चला दी, 2 घंटे में क्या ही दो फर्क पड़ेगा? घंटे में 2,000 रुपये लगाए तो 2,000 रुपये उड़ा देगा वो, बट रिजल्ट नहीं आने कुछ रिजल्ट भी। नहीं आएगा। हाँ, पर ये चीज़ सेल्स में काम नहीं करती, हाँ, ये चीज़ ध्यान इसके लिए रखना। टाइम फिक्स करना पड़ेगा। सेल्स में नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ा सा यही कंफर्म करवा रहा हूँ आपको। लीड्स में, अवेयरनेस में, ट्रैफिक एंगेजमेंट में, इसमें ऑडियंस को टाइम रिस्पॉन्सिव चलता है। सेल्स में क्या आप सुबह 8 बजे भी चला दो ऐड, रात को वैसे भी कोई नहीं खरीदता, 8 बजे 9 बजे कभी भी चला सकते हो। पर हाँ, दिन खत्म हो रहा है तब मत चलाना, जैसे किसी 9 बजे ऐड चला दी रात के, या 10 बजे ऐड, 12 बजे फिर खत्म हो जाएगा, तो मत करना। एंड लो जी, आप आज अपनी ड्राफ्ट में डाल सकते हो। तो ये एक फॉर्मेट है जो मैंने काफ़ी डेप्थ में पढ़ाने की कोशिश करी है एड्स का, और यही एक फॉर्मेट चलता है। इसी फॉर्मेट से आप अपनी सारी ऐड बना पाओगे। अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, सेल्स बनता है ऐसे ही, बट उसमें कॉन्सेप्ट लगेगा पिक्सल का, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ूंगा। ठीक है, अर्नब क्लियर है आज की क्लास? ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके।